नेक्स्ट हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन। बुकलेट आप लोग सॉल्व कर रहे हो? प्रोजेक्टाइल का तो मैंने भेज दिया था, प्रोजेक्टाइल का तो भेज दिया था ना, तो बुकलेट सॉल्व कर रहे हो आप लोग? 3-4 दिन की छुट्टी थी तो बुकलेट सॉल्व किया था कि नहीं आप लोगों ने? चलो ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे वेक्टर का थोड़ा ज्यादा यूज आएगा, ठीक है? तो वेक्टर सभी को आता तो है, वेक्टर सभी को आता होगा ना? चलो फिर देखते हैं अब यहाँ से। जैसे मान लो अपने पास 3 पर्सन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? वैसे पर्सन ले लो या फिर ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी चीज। मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, ठीक है? ये इसका नाम दे दो ए। यहाँ पे एक पर्सन है, इसका नाम दे दो बी। और यहाँ पे एक पर्सन ले लो, इसका नाम ले लिया हमने सी। 3 पर्सन ले लिया हमने, ए बी और सी, ठीक है? पोजीशन वेक्टर के बारे में सभी को पता होगा, पोजीशन वेक्टर के बारे में सभी को पता होगा, वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। फिर काइनेमेटिक्स 1D में भी यूज आया था, जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ये सब पढ़ रहे थे, उस समय भी यूज हुआ था, ठीक है? चलो देखो, अगर मान लो हमें ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना हो, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? यहां से इसको ज्वाइन कर दो, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर लिखना हो तो यही होगा कि बी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो ए की तरफ एक एरो बना दो। ये हमारा क्या होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो वेक्टर का यूज आएगा, थोड़ा थोड़ा रिलेटिव वगैरह सब उसी से सॉल्व करेंगे तो आसान होता है, तो थोड़ा ढंग से देखना। अगर मान लो हमें ये लिखना हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। और अगर हमें लिखना हो ए का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो ये होगा हमारा ए विथ रेस्पेक्ट टू सी के बराबर। क्लियर ये चीजें? हाँ है ना? ये हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। इसके बारे में लिख लेते हैं। आर ए बी वेक्टर जो है वो क्या है हमारा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। वैसे ही अगर हम लोग आर सी बी लिखे तो क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। और अगर मैं लिखूं आर ए सी, यानी ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब एक बात देखो, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, हाँ है ना? जो आर ए बी वेक्टर जो होगा वो आर सी बी वेक्टर और आर ए सी वेक्टर का क्या होगा? रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ है ना? ये बताओ, जो आर ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा भाई सभी को? फटाफट बोलो हाँ है ना जल्दी से। तो अब एक बार देखो, मैं क्या लिखूंगा इसको कि आर ए बी वेक्टर जो है, आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? तो आर ए सी वेक्टर प्लस आर सी बी वेक्टर, यही लिखा जाएगा। आर ए सी वेक्टर प्लस कौन सा? आर सी बी वेक्टर, ठीक है? अब एक बार देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यहां से, ये अगर डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी डी आर ए बी वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर? तो इन दोनों को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी आर ए सी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस
डी आर सी बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आएगा। अब ये जो डी आर ए बी वेक्टर बाई डी टी हुआ, क्या हम इसको वी ए बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? हाँ है ना, वी ए बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर। जो वेलोसिटी आता है वो क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यही होता है। हाँ है ना। तो वी ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे आप? तो वी ए सी वेक्टर प्लस वी सी बी वेक्टर। वी ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वी ए सी प्लस वी सी बी वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ या ना, ये बताओ भाई। वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू वी ए सी वेक्टर प्लस वी सी बी वेक्टर। ये जैसे ये वी ए बी वेक्टर हमारा क्या हुआ? तो वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वैसे ही क्या हुआ? तो वी ए सी जो आएगा वो हमारा क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। और जो वी सी बी वेक्टर आएगा वो क्या होगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी के। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? पहले हाँ या ना बताओ सभी को। पहले जो नोटेशन है इसमें पहले उसका मतलब सभी को समझ आना चाहिए, तभी ये रिलेटिव वाला पार्ट क्लियर होगा। ये बताओ वी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो आर ए बी हमारा क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वैसे ही वी ए बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वी ए सी क्या था? तो पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। और वी सी बी क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या ये नोटेशन का मतलब जो भी मैंने लिखा है क्या वो क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ, जो भी यहां तक लिखा मैंने क्या क्लियर है सभी को? ठीक है। अब एक बात देखो, ये बेसिकली है क्या? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर कैलकुलेट कर रहा, अभी तक हम लोग जो भी वेलोसिटी की बात कर रहे थे वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक पर्सन की वेलोसिटी 10 है या दूसरे पर्सन की वेलोसिटी 20 है, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग? तो एक पर्सन की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो हमने कैसे लिखा? वी ए बी, ए का सी के रेस्पेक्ट में वी ए सी का बी के रेस्पेक्ट में वी सी बी। तो बेसिकली ये वी ए बी, वी ए सी और वी सी बी बता क्या रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यानी आप किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि एक पर्सन, ये जैसे मान लो हम लोग यहाँ से अगर ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है इसका मतलब कि जो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो किस रेट से चेंज हो रहा है? क्या होगा? वो किस रेट से चेंज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। जो भी ये पोजीशन वेक्टर है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर हमें मान लो वी सी भी निकालना है, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज ये भी कहीं मूव करे तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तो वो किस रेट से मूव चेंज हो रहा है वही हमें क्या बताएगा? कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम वी ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इस पर्सन को, सपोज अगर ए और बी दोनों मूव कर रहे हो, ए और बी जो है वो अगर दोनों ही मूव कर रहे हो, तो उसमें अगर बी को इसका मोशन कैसा दिखाई देगा, किस वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लो एक बात सोचो ऐसे, जैसे अगर होता है पैरेलल रोड पे, अगर जैसे एक ही रोड पे अगर दो लोग जाते हैं, ठीक है, मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी हमें, अगर हम भी मूव कर रहे हैं वो भी मूव कर रहा है, तो हमें जो सामने वाला पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखता है। हाँ या ना? चाहे वो भले कभी कभी लगे कि रेस्ट पे रहता हो, लेकिन कभी कभी जैसे लगता तो है मूव करता हुआ। या जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें कि अगर दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वो हमारा, हमें भी लगता है कि वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से आते हुए फील होते हैं। जैसे मान लो मैं सपोज इस ट्रेन में जा रहा हूँ,
जो कि 50 से जा रही है, वो उधर 60 से आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हमें जाता हुआ वो भी दिखता है, हाँ या ना, ये बताओ भाई फटाफट, हाँ या ना, ये बताओ। हमें सामने वाले ट्रेन में बैठा हुआ आदमी भी मूव होता हुआ दिखाई देता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें यही बताएगा कि जैसे मान लो हम उसका मोशन अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो किस वेलोसिटी से मूव होता हुआ अपीयर होगा, वही क्या बताएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। जो हम अगर फर्स्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो उस वेलोसिटी सेकंड ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी वेलोसिटी हमारे फर्स्ट ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है, वही क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यानी क्या होगा कि किस वेलोसिटी से उस ट्रेन सेकंड ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है फर्स्ट ट्रेन के रिस्पेक्ट में। क्या ये क्लियर हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या कि द रेट ऑफ चेंज, यहां से क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में एक लाइन क्या लिख सकते हैं, यहां से देखना, अभी जो लाइन लिखा है अभी फिर से यूज होगा यहाँ पे। जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा है, तो ये क्या बताएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object, with respect to another object, another object या second object लिख दे, या another object is लिख लेते हैं, another object is the rate, it is the time rate of change of, is the time rate of change of, क्या लिखेंगे, time rate of change of position vector of first object, position vector of first object with respect to second object या with respect to another object। यही हमें क्या बताएगा कि relative velocity another object, पहले ऑब्जेक्ट की relative velocity किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हम, जो हमारा जो पोजीशन है वो किस रेट से चेंज होता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज इस कार में अगर ये कार एक इधर से जा रही है, एक कार इधर से आ रही है सपोज, ठीक है। अब ये कार इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है। तो हमें अगर मान लो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कोई बैठा हुआ है और इसके अंदर भी कोई बैठा हुआ है, तो ये इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में का मतलब क्या हुआ कि इसका पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी ये किस रेट से पास आ रहा है या दूर जा रहा है। क्लियर ये चीज भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया सभी को, हाँ या ना, पहले ये बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया। अब चलो यार, जो पिछला एग्जांपल लिया था हमने, पिछला जो रिजल्ट निकाला है ना, तो उसी को से हम लोग एक और चीज निकालते हैं, क्योंकि वहां पे तीन चीजें इन्वॉल्व थी, तीन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये लिखा था कि आर ए बी, इसको ऐसे लिखा था वी ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो वी ए सी और प्लस क्या लिखा था, वी सी बी वेक्टर, यही लिखा था हमने, हाँ है ना। वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा था, वी ए सी वेक्टर प्लस वी सी बी वेक्टर, यही लिखा था हमने। अगर मान लो कि C जो है वो हमारा ग्राउंड हो जाए, अगर C जो रहे वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, यानी हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो कितने ऑब्जेक्ट तक रखना चाहते हैं, दो ऑब्जेक्ट। चूंकि मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में हमें किस, सॉरी, जो पूरा हमें अभी जो जब तक ग्रेविटेशन में नहीं हो उससे पहले के सारे जो चैप्टर्स हैं उन सब में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे रहता है, अर्थ क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो हमें अगर दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करनी हो, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वी ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड के, प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, बी के। हाँ या ना ये बताओ। मैंने जो सी लिया उसको एक ग्राउंड मान लिया, सी अगर जो ऑब्जेक्ट था वो हमने ले लिया ग्राउंड, क्योंकि अगर मान लो जैसे हमें क्या दिया हुआ रहेगा
हमें दो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी है तो दोनों की वेलोसिटी अगर हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी हुई हो, ठीक है। जैसे मान लो हमें ए का सी के रेस्पेक्ट में पता था, सी का बी के रेस्पेक्ट में पता था, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हो तो हम रिलेटिव कैसे निकालेंगे। मतलब केस ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है, तो हमें अब रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्या आ रहा है, वी ए बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वो कौन सा हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ तो वो लगभग हम लोग क्या मानते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड हमारा किस पे रहता है, रेस्ट के पे रहता है। तो ये हमें दिया हुआ है कि मान लो वी ए ग्राउंड दिया हुआ है, वी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात सोचो, वी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि बी है। अब क्या मैं ये चीजें लिख सकता हूं क्या कि वी बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी सी बी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना। जैसे एक बार देखो, मान लो अगर हमें दिया हुआ हो कि एक ऑब्जेक्ट का जो रहे अपने पास ये बी हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ए हो गया, ठीक है। अगर हमें ये लिखना हो ए का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या ये होगा, आर ए बी लिखा अपन ने। अगर मुझे लिखना हो बी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या मैं जस्ट उल्टा लिख दूं, हाँ या ना। और क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर बी ए वेक्टर, हाँ या ना। अगर ए का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी तो ये होगा, बी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए यही वाला होगा, ठीक है। तो ये हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर बी ए वेक्टर। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बी ए वेक्टर, हाँ या ना। वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बी ए वेक्टर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो यही चीज मैंने ऊपर लिखा है वी बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी सी बी। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ भाई फटाफट बोलो। वी बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी सी बी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से। अब एक बात देखो, तो यहां से मैं क्या एक चीज लिखता हूं कि आर ग्राउंड विथ सॉरी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोलते हो, लिख सकते हैं ऐसा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यही हम लोग क्या मानते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान सकते हैं। यही हम लोग जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है हम वही मानते हैं कि वो आदमी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड हमारा क्या है, रेस्ट पे। अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में 10 मीटर एक सेकंड में जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली ये है क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी। यानी क्या आएगा कि वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया ये चीज। यानी आप जिस भी पर्सन की वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो, जैसे ए की वेलोसिटी मैं यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, तो वो क्या आएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, हाँ या ना, ये बताओ। ए की वेलोसिटी अगर मुझे बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, यानी बेसिकली हमें करना क्या है, वी ए वेक्टर माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना हो कि वी बी सी वेक्टर, तो वी बी सी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, तो वी बी वेक्टर वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर। अगर मुझे डी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो वी डी सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना, तो वी डी वेक्टर माइनस ऑफ वी सी वेक्टर। बताओ अब क्या ये चीज क्लियर हुआ कि एक पर्सन की वेलोसिटी अगर दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों की वेलोसिटी को हमें क्या करना रहेगा,
सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, हाँ या ना ये बताओ भाई, फटाफट बोलो। ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब अब क्लियर हुआ। बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सॉरी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब यहां तक हमने देख लिया। अब आते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देख लिया अपन। मान लो अगर, ठीक है, दो वेलोसिटी अगर हमें दिया हुआ, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज अगर दो पर्सन है, अपने पास एक इधर की तरफ जा रहा है वी ए वेक्टर से, ठीक है, ये वी ए वेक्टर से जा रहा है, और दूसरा पर्सन वो इधर की तरफ जाने लगा वी बी, दोनों एक ही जगह से शुरू हुए, ठीक है। एक वेक्टर का यूज आएगा इसमें, और किस तरह से हम उसको डील करेंगे वही मैं बता रहा हूँ। थोड़ा डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें हमें समझनी होगी यहाँ पे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि इधर की तरफ वी ए से जाने लगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जो कि इस डायरेक्शन में जाने लगा, कितने से, वी बी से जाने लगा, और ये इधर की तरफ कितने से जा रहा है, वी ए से जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा के बराबर। दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा। अब हमें निकालना है अगर कि वेलोसिटी ऑफ ए, हमें क्या निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब ये हमें क्या बताता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी को कैसे चेंज होता हुआ दिखेगा। या फिर ऐसे मान सकते हो कि अगर कोई आदमी इस बी के ऊपर बैठ जाए तो उसे ए जो है वो किस वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखेगा। यही हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। लिखने का तरीका कैसे था, तो वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते, तो वी ए वेक्टर माइनस ऑफ कितना, तो वी बी वेक्टर, यही लिखेंगे, हाँ या ना। क्या मैं अब इस चीज को ऐसे लिख दूं कि वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, ऐसे ही लिख सकता हूँ। वी ए बी इक्वल्स टू कितना, तो वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, यही आएगा। यानी अब एक बात देखो, याद करो, जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाया गया था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि आप इन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आप एक वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और दूसरे को इनवर्स करके उसमें ऐड कर दो, हाँ है ना। यहाँ पे किसको इन्वर्स करने की जरूरत है, ए को इन्वर्स करने की जरूरत है या बी को, किसको रिवर्स करने की जरूरत है, ए या बी, बी को, बिल्कुल। यानी अगर हमें वी ए माइनस वी बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो भाई वी ए वेक्टर तो ऐसे ही रहने दो, वी ए वेक्टर ऐसे ही हो गया, वी बी वेक्टर जो है वो कुछ इधर की तरफ है, वी बी वेक्टर ऐसे है, लेकिन हमें कौन से दो वेक्टर को ऐड करना है, तो वी ए और माइनस ऑफ वी बी। तो क्या करेंगे अब इसमें, तो इसमें वी बी को आप इनवर्स कर दो, वी बी को इनवर्स करोगे इधर की तरफ, यानी ये माइनस ऑफ वी बी वेक्टर हुआ, और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये किसके बराबर है, 180 माइनस थीटा के बराबर, हाँ है ना। अब हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, कौन सा, वी ए और दूसरा माइनस ऑफ वी बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने हमें आता है, रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। क्यों, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, कुछ इधर की तरफ, और यही जो वेक्टर होगा वो हमें क्या दिखेगा, वी ए बी वेक्टर होगा। और एक बात देखो, ये क्या बता रहा हमें कि इस पर्सन बी को ए जो है वो इधर जाता हुआ दिखेगा। ध्यान से ध्यान देना यहाँ पे, मैंने इसीलिए बार बार वहां पे समझाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, कि इस पर्सन बी को जो है ए इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यार या तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, या दोनों का, इन दोनों का एडिशन का फॉर्मूला, तो बात वही आएगा, वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा के बराबर, यही आएगा भाई, माइनस ऑफ 2 वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा, यही हमारा क्या होगा, वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर यहाँ तक भाई, हाँ या ना ये बताओ, दो वेक्टर का रिलेटिव। ये देखो इस आदमी को सही में ए जो है वो इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है भाई। अगर हमें एंगल निकालना हो अल्फा, मान लो ए के साथ एंगल निकालना,
तो कितना निकालेंगे? तो लो भाई tan अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला पता अपने को कि जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो एक बार आता है, यानी क्या आएगा? तो वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस ऑफ वी बी कॉस थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला वगैरह सब हम लोग निकाल चुके हैं, वेक्टर में काफी क्वेश्चंस वगैरह कर भी चुके हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी आपको कैलकुलेट करनी हो, क्या करोगे कि जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसकी वेलोसिटी इनवर्स करो और उसके बाद उनको ऐड कर दो। हमारा तरीका क्या रहेगा कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को इनवर्स करके और दूसरे में ऐड करते चले जाओ। हमें क्या मिल जाएगा? ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई। अब एक बार देखो, यहां से अगर कुछ केस देखे हम लोग, केस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये तो वेक्टर का यूज करके थोड़ा जो डायरेक्ट अपना जो एक तरह से ज्योमेट्रिकली करना था वो हो गया। अब एक बार देखो, मान लो अगर दोनों परपेंडिकुलर जा रहे थे, ठीक है, अगर एक पार्ट इधर की तरफ जा रहा था और एक इधर की तरफ जा रहा था, ए इधर की तरफ बी इधर की तरफ, थीटा कितना? 90 डिग्री। अगर हमें मान लो निकालना है वी ए बी, अगर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वी ए बी। तो वी ए बी के लिए क्या करेंगे? तो ये रहा ए इधर की तरफ वी ए, और वी बी जो होगा वो नीचे के डायरेक्शन में आएगा कुछ इधर की तरफ, और ये फिर से कितना? ये हमारा वी बी होगा, ये माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। इनको ऐड करेंगे, हमें पता है इनका वी ए बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो किसके बराबर? तो स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्लियर ये चीज सभी को? हाँ या ना बताओ भाई। थीटा की वैल्यू बस 90 पुट कर दिया मैंने, और इनका रिजल्टेंट कहीं इधर की तरफ आएगा, और यही हमारा क्या होगा? वी ए बी। यानी एक बी को, ये जो ए है वो इधर जाता हुआ दिखेगा, और ये एंगल अल्फा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? तो tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VB अपॉन VA के बराबर। ठीक है भाई, हाँ है ना? फटाफट बोलो। अगर मान लो इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, यानी दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या होगा? तो VA वेक्टर इधर की तरफ, दूसरा VB भी इधर की तरफ जा रहा है। क्या कर लेंगे अब? तो ए बी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? तो VA माइनस ऑफ VB वेक्टर, यानी क्या करने वाले हम बेसिकली, तो यहां से ये इधर की तरफ जा रहा है VA से, और VB को इधर की तरफ उल्टा कर लेंगे जो कि माइनस ऑफ VB वेक्टर। क्या बोलते हो? क्लियर ये चीज? मैंने क्या बोला था? जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालोगे उसको इनवर्स कर लो बस। जैसे ये ए इधर VA से जा रहा था, बी इधर VB से जा रहा था, मैंने बी को उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो VA माइनस VB, तो क्या होगा? बी को इनवर्स कर दो। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वही हमारा क्या होगा? VAB। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो VAB की वैल्यू किसके बराबर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ VA माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VB के बराबर। ठीक है भाई? अरे भाई ये चीज तो अब पता चला, ये चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? हाँ या ना? ये बताओ भाई। VAB इक्वल्स टू, जब भी अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे क्या करना है? उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। दूसरा, अगर मान लो कि अगर दोनों की वैल्यू क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये इधर VA से जा रहा हो, ये इधर की तरफ VB से जा रहा हो, ठीक है, दूसरा आदमी इधर की तरफ VB से जा रहा हो, अब क्या करना हमें? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो क्या करेंगे फिर से? तो VA वेक्टर माइनस ऑफ VB वेक्टर करेंगे। फिर से हमें क्या करना है? दोनों को रिवर्स कर दो, दोनों को रिवर्स, सॉरी VB को इनवर्स करेंगे, तो ये हमारा VA, और VB को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? तो ये हमारा VB इधर की तरफ। तो बस यहां से हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में VAB इक्वल्स टू किसके बराबर? जब सेम डायरेक्शन में है ये माइनस ऑफ VB होगा, तो VA प्लस VB, एक काम करते हैं डायरेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा? VAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, यानी ए को जो दिखेगा वो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी का सम दिखेगा। ठीक है, इसीलिए देखो अब एक बात होता क्या है कि जैसे देखा होगा आपने, अगर दो ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो हमें सामने वाली ट्रेन ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा तेज चल रही हो, ऐसा अपीयर होता है, हाँ या ना? जब VAB निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मान लो दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रही है।
क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? तो दोनों की वेलोसिटी का सम दिखता है। दोनों की वेलोसिटी का क्या दिखेगा? सम दिखता है। और इसीलिए हमें क्या दिखता है, जैसे मान लो हम 30 से जा रहे हैं, वो अगर 40 से भी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें कितने से दिखेगा? 70 मीटर पर सेकंड से दिखेगा। इसीलिए हमें वो काफी तेज अपीयर होता हुआ या ये काफी फास्ट मूविंग दिखता है। क्लियर ये चीज? फटाफट बोलो हाँ या ना। कि क्यों अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में हमने जो ट्रेन जो जाती है वो क्यों ज्यादा तेज दिखती है? क्यों? क्योंकि हमें जब रिलेटिव निकालना रहता है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और इस वाले केस में क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है? और इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो अगर दोनों ट्रेन जो है या दो बस ले लो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करे तो हमें लगता है कि हम दोनों जो पैसेंजर जो बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है दोनों हम लोग रेस्ट पे है, दिखता है हमें। मान लो मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ तो हमें वो रेस्ट पे दिखेगा, उस वाले ट्रेन या बस जो भी बैठा है उसमें हम रेस्ट पे दिखेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? सबट्रैक्ट होती है। तो वेलोसिटी के सबट्रैक्ट होने के कारण हमें रेस्ट पे दिखाई देता है। और अगर मान लो दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, मैं 40 से जा रहा हूँ, वो 50 से जा रहा है, तो मुझे वो बहुत थोड़ा 10 से ही जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 50 - 40 करो। लेकिन वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो 40 और 50 मिला के 90 मीटर पर सेकंड से दिखता। तो इसीलिए जब अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखती है, और सेम डायरेक्शन वाली जो ट्रेन या बस होती है वो बिल्कुल अपना क्या होता है, थोड़ा उनकी वेलोसिटी कम होती है। बाकी ये हो गई अपना 2 डायमेंशनल वाला। हमें पहले अब 1 डायमेंशनल वाले से डील करना है। ठीक है? ये तो हमने देख लिया कि जब थीटा 0 हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दो, जब थीटा 180 हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। जब सवाल करेंगे हम लोग तो हमारा तरीका क्या रहेगा कि सिर्फ जो है आप जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसको पहले रोक दो और सारी चीजें दूसरे वाले में ऐड कर दो। उल्टा करके ऐड करना है, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक ही सवाल करते हैं, यहां से सब क्लियर हो जाएगा। अगर एक बात देखो, ये ग्राउंड है, यहां पे मान लो एक पर्सन है, ये इधर की तरफ मान लो कितने से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? इसका नाम मैंने दे दिया ए, ये बी है, और ये इधर की तरफ जा रहा है कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से। एक तरह से हम लोग अभी जो है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशनल सीख रहे हैं। ठीक है? बाकी सोचने का तरीका आप यही रखना कि जिसके रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है उसको पहले रोक दो, और दूसरे में उसकी वेलोसिटी जो है, या अगर मान लो कभी एक्सेलरेशन का भी काम हो या किसी और भी क्वांटिटी का काम हो, सब उल्टा करके ऐड कर देना। ठीक है? अब एक बात देखो, पहला सवाल अगर मैं बोलूं, एक और आदमी ले लेता हूं, मान लो एक सी है, ये इधर की तरफ कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है? अब एक बात देखो, ए बी सी 3 पर्सन देख लिया अपन, यही 1 डायमेंशन में यही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या करना अपने को? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बी के रिस्पेक्ट में। यार अब एक बात देखो यार, जो हमने वहां रिजल्ट निकाला था उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमें वो रिजल्ट वगैरह वैसे याद, कुछ बड़ा रिजल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक बार बस देख लेना है कि सीखना है कि सोचेंगे कैसे। मैंने क्या बोला कि जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो आप क्या करोगे, तो उसको पहले रोक दो। रोकने के बाद जो है, जैसे ये कितने से जा रहा है? 20 से, दूसरा जो मूव कर रहा है उस जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है उसको रोक दो पहले। यानी अब हम क्या करने वाले हैं? इसको रोक देने वाले हैं। इसको रोक दिया हमने। रोकने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो इस वाले में उल्टा करके ऐड कर दो। जब आप रिवर्स करके ऐड करोगे तो इधर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वी ए बी जो आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में आएगा? तो लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी एक बात देखो कि ये क्या बता रहा है कि इस आदमी को, ये वाला पर्सन हमेशा ऐसा लगेगा कि वो पीछे जाते जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और सही बात भी है, अगर ये तेज चल रहा है तो हमें पीछे वाली गाड़ी जो कि स्लो चलती है वो हमें थोड़ा थोड़ा यही दिखता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या ये तरीका समझ आया पहले
कि जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है आप उसको रोक दो, रोकने के बाद दूसरे वाले में रिवर्स करके ऐड कर दो, तो जो नेट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्लियर? फटाफट बोलो हाँ या ना। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसको रोक दो, दूसरे में उल्टा करके ऐड कर दो। चलो फटाफट बोलते जाओ। यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट राइट डायरेक्शन के साथ बताना, वी बी सी किसके बराबर, वी बी सी की वैल्यू, वी बी सी की वैल्यू बताओ, वी बी सी की वैल्यू बताओ, वी बी सी की वैल्यू बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकेंड, राइट या लेफ्ट? बिल्कुल सही है। 40 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ दिखेगा? राइट की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्या करेंगे, ये जो बी है, जिनसे नहीं हुआ एक बार देख लो, वैसे है काफी आसान, सभी से हो जाना चाहिए था। ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये इधर की तरफ 10 से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, ये 10 से जा रहा है, तो इसको पहले तो रोक दो, रोकने के बाद इसमें उल्टा करके ऐड कर दो इधर की तरफ। अब इसको क्या दिखेगा, दोनों एक डायरेक्शन में, तो कितना 40 मीटर पर सेकेंड से दिखेगा, और किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। क्लियर? हाँ कि ना? राइट डायरेक्शन में दिखेगा, कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड से दिखेगा। फटाफट बोलो। चलो सही है, समझ आया सभी को। सी पार्ट देखते हैं अपन। सी पार्ट में अगर बोलो वी सी ए की वैल्यू, वी सी ए, वी सी ए की वैल्यू, वी सी ए, वी सी ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है, लेफ्ट राइट कौन सा होगा। वी सी ए की वैल्यू कितना दिखेगा? बिल्कुल सही है, 30 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ? लेफ्ट डायरेक्शन में। बेटा बाकी लोग भी बोलो, 30 मीटर पर सेकेंड किधर के डायरेक्शन में? लेफ्ट। मान लो अगर मैं बोलूं वी सी बी की वैल्यू बताओ, वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वी सी बी बताओ भाई, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना दिखेगा? 40 मीटर पर सेकेंड। सही है, किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में दिखेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल, VCB जो आएगा वो कितना दिखेगा? 40 मीटर पर सेकेंड, और किधर की तरफ? लेफ्ट डायरेक्शन में। वही देखो, जस्ट इसका इनवर्स दिखेगा। इसको ये अगर राइट जाता हुआ दिख रहा है तो उसको कौन सा डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? रिलेटिव मोशन इन 1D आपका ये था अपना, क्लियर हो गया? पहले ये बताओ, फटाफट बोलो। फिर 2D जो है, यानी अगर एक 2 डायमेंशनल मोशन अगर, या अगर जैसे XY प्लेन में अगर दिया हुआ है पार्टिकल का मोशन, भले स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन XY कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे डील करेंगे वो चीज देखना। ठीक है, चलो क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? अब हमें रिलेटिव मोशन किसके फॉर्म में देखना है? तो कंपोनेंट के टर्म्स में। ठीक है, यहां से देखना, थोड़ा एक्सप्रेशन खतरनाक रहेगा, लेकिन तरीका जो है वो जो है तरीका अपना वही रहेगा जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, कि आप उसकी वेलोसिटी जो है उसका कंपोनेंट जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसमें उसको जो भी वेलोसिटी है जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसमें इन्वर्स करके ऐड कर दो। ठीक है भाई, चलो यार, मान लो हमने लिया एक चीज, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस ले लिया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है VA इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? VA वेलोसिटी से। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये हमारा कौन सा होगा? X कंपोनेंट VAX, और ये हमारा कौन सा होगा? Y कंपोनेंट VAY। हाँ या ना, ये बताओ। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? X कंपोनेंट VAX, और इधर वाला Y कंपोनेंट कौन सा होगा? VAY। जो VA वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? तो VAX I कैप प्लस VAY J कैप, क्या बोलते हो? ऐसा ही लिखेंगे, हाँ कि ना?
ये जो वी ए वेक्टर आएगा उसको अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में डील करना है, मान लो कभी ऐसा ना हो कि हमेशा स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन के मोशन हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका एक्स वाई कंपोनेंट वगैरह दिया हो, तो कंपोनेंट के टर्म्स में कैसे डील करेंगे। एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे लिया उसके लिए भी हम लोग एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमारा कौन सा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे एक और दूसरा पार्टिकल है, जब रिलेटिव की बात हो रही तो ऑब्वियसली हमें दो पार्टिकल की वेलोसिटी से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो एक ऐसा हो गया, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट, और ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको कंपोनेंट में अगर ब्रेक करें तो ये एक तो हमारा आएगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। ये मान लो कौन सी वेलोसिटी, वी बी वेलोसिटी, ये इसका एक्स कंपोनेंट इधर और ये इसका वाई कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। यानी अब वी बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, तो वी बी एक्स आई कैप प्लस वी बी वाई जे कैप के बराबर, हाँ कि ना। जो वी ए वेक्टर को लिखा मैंने वैसे ही वी बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे ही लिखूंगा, हाँ कि ना। ये बताओ। अब एक बात देखो, मुझे अगर ये निकालना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, अब हमें निकालना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू किसके, बी के। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर लिखना है तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो वी ए बी वेक्टर, अभी बताया था मैंने कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अगर बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, वी ए बी वेक्टर। और वी ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, तो वी ए वेक्टर माइनस ऑफ वी बी वेक्टर, यही लिखेंगे, हाँ या ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, वी ए बी वेक्टर, सॉरी वी ए माइनस वी बी वेक्टर। अब यहां से अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो वी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई जे कैप माइनस वी बी वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, वी बी एक्स आई कैप प्लस वी बी वाई जे कैप, यही लिखेंगे भाई। फटाफट बोलो हाँ या ना। मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू थी वी ए वेक्टर की और वी बी वेक्टर की, बस वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। वी ए वेक्टर को क्या लिख दिया, वी ए एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई जे कैप। वैसे ही वी बी वेक्टर की भी वैल्यू पुट कर दी मैंने। क्लियर है यहाँ तक सभी को, हाँ कि ना, ये बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करूं तो यार सॉल्व करने से मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ से कि वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, अब मैं एक बात बताओ, क्या आई कैप वाले को एक साथ और जे कैप वाले को एक साथ कर लेना चाहिए। तो जब मैं आई कैप वाले को एक साथ करूंगा तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप प्लस वी बी एक्स आई कैप, सॉरी, प्लस वी ए वाई माइनस वी बी वाई जे कैप, हाँ कि ना। वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई माइनस वी बी वाई जे कैप। क्लियर यहाँ तक सभी को। ये क्या बता रहा हमें कि जब ही आपको अगर एक्स और वाई कंपोनेंट अगर पता हो तो उस केस में क्या लिख सकते हो, तो वी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू वी, ये जो आएगा वो कौन सा कंपोनेंट हुआ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट, यानी वी ए बी का एक्स कंपोनेंट, और ये जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो वी ए बी वेक्टर जो होगा उसका वाई कंपोनेंट। क्लियर ये चीज भाई। यानी आप एक बार देखो ये क्या दे रखा है कि अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट अगर पता हो तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्स और वाई कंपोनेंट अगर पता हो तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो उन दोनों की एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, और
उन दोनों की y कंपोनेंट की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? आपको इसका x कंपोनेंट मिलेगा और इससे y कंपोनेंट। क्या ये समझ आया पहले, हाँ या ना, ये बताओ। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बोलो जल्दी से, हाँ या ना। तो ये हमारा अगर जब भी अगर एक्स वाई जेड कंपोनेंट में अगर दिया हो और तब अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना है? कुछ नहीं, दोनों का एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ये रिजल्ट समझ नहीं आया? देखो मैं बोल रहा हूं, कहां से नहीं समझ आया बेटा, ये बताओ पहले, कहां से नहीं समझ आया ये? अच्छा लास्ट से देखो। अब एक बार देखो, मैंने क्या किया, यहां से आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, वहां भी जे कैप, यहाँ जे कैप, एक लाइन में लिख देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी ए एक्स आई कैप, अगर बस इस ब्रैकेट को ओपन करना और कुछ नहीं करना, वी ए वाई जे कैप माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या लिखोगे? वी बी एक्स आई कैप माइनस वी बी वाई जे कैप, हाँ या ना, ये बताओ, यही लिखोगे। अब इसके बाद जब आप आई जो कैप जो है कॉमन लो तो वो मिलेगा, जे कैप कॉमन लो तो उधर वाला मिलेगा। तो बेसिकली ये है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। क्या अब क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और उधर वाला रिलेटिव वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, क्लियर? चलो यार, तो अब हमें करना क्या है, जैसे मान लो जब भी अगर दो वेलोसिटी दी हो, एक्स वाई कंपोनेंट में दिया हो, सीधा सीधा क्या करना है? दोनों का एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट। हाँ ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बार देखो, थोड़ा वी ए बी एक्स और वी ए बी वाई की शक्ल देख लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। शक्ल कैसे देखने का मतलब क्या हुआ, देखो अब एक बार जरा, ज्योमेट्रिकली जब इतना देख लिया तो एक बार और जो रिलेटिव वेलोसिटी की बात है वो हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम में, कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो किधर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, ये इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, और इधर की तरफ मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। इधर एक्स इधर वाई, मुझे क्या ड्रॉ करना है? वी ए बी वेक्टर, वी ए बी वेक्टर। तो मैंने क्या बोला था, ये कैसे लिखते हैं? तो वी ए वेक्टर माइनस ऑफ वी वी वेक्टर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लेना एक बार, वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बस देख लेना कि पता कैसे कौन से डायरेक्शन में होगा। तो यार किसको इन्वर्स करना है? एक बी को। तो चलो यार, वी ए वेक्टर तो इधर की तरफ आ गया, और वी वी वेक्टर जो है वो किधर की तरफ आएगा? तो यार एक बार देखो, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करोगे तो देखो मुझे कुछ ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है, ये v माइनस ऑफ वी वी वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर? तो कहीं इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है भाई। ये हमारा कौन सा हो गया? वी ए बी वेक्टर। और इसका जो दो कंपोनेंट आएगा ना वो हमारा कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा वी ए एक्स, ये जो आएगा अपने पास दो कंपोनेंट, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? तो ये जो आएगा, एक मिनट है, थोड़ा सा ये नीचे तक और ले जाएंगे, यहां तक, ये हमारा क्या हो गया? वी ए बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका एक्स कंपोनेंट ये ड्रॉ कर लो, ये हमारा क्या हो गया? वी ए बी का एक्स कंपोनेंट, और ये यहां से अगर कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमारा क्या आएगा? तो वी ए बी का वाई कंपोनेंट, ठीक है भाई। हमने देखो कि इसलिए बोला थोड़ा डायग्राम जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमने अप्रोच तो पता चल गया कि करना कैसे। थोड़ा ये देख भी लेते हैं कि वी ए इधर की तरफ, वी वी इधर की तरफ, इनका रिजल्टेंट अगर इधर की तरफ आ रहा है कहीं, तो ये इसका ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, ये कैसे निकालेंगे? तो वी ए माइनस वी वी का एक्स कंपोनेंट, और ये कैसे निकालेंगे? वी ए वाई माइनस वी वी वाई। क्लियर? पहले पहले ये बताओ, ये फटाफट बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बोलो हाँ या ना। हमने यही देखना है कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हो तो हमें एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है दोनों का, जो बस रिवर्स कर देना है, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं, इस पे सवाल करते हैं एक। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है,
कि अगर एक पार्टिकल है, मान लो ऐसे ही पहले कंपोनेंट ही दे देता हूं मैं कि वी ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। वी बी वेक्टर किसके बराबर, तो आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है भाई। अब अगर मान लो मुझसे पूछ ले कोई पहला सवाल कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालो, तो क्या करोगे कि यार वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो कैसे करना अपने को कि दोनों का एक्स कंपोनेंट, ये वी दोनों का एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, फिर दोनों का वाई कंपोनेंट, दोनों का एक्स कंपोनेंट कितना 1 माइनस 3 करना, 1 माइनस 3 या 2 3 माइनस 1 कौन सा सही है, 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 कौन सा सही है, 1 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 1 कौन सा सही है भाई, फटाफट बोलो। पहला वाला सही है बिल्कुल, चूंकि हमें वी बी माइनस वी ए करना है तो ये क्या आएगा, तो 1 माइनस 3 आई कैप और प्लस 4 माइनस ऑफ 2 जे कैप, ये करना अपने को। तो यहां से क्या आएगा माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये हमारा कौन सा होगा वी बी ए वेक्टर। क्या क्लियर हुआ अभी तक सभी को, हाँ या ना। अब देख लो यार, डायरेक्शन बनाना है कोई दिक्कत नहीं, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये इधर की तरफ आएगा, ये हमारा कौन सा होगा वी बी ए वेक्टर, ठीक है भाई। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना, क्या ये समझ आ गया सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना। वी बी ए वेक्टर क्या लिखेंगे माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यही होगा। चलो यार, अब मान लो ये तो हमें दे दिया कि कंपोनेंट ही हमें दे दिया, ज्यादा हुआ तो क्या कर सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी दे देंगे और बोलेंगे कि यार रिलेटिव निकाल लो। मान लो अपने पास यहाँ से दे रखा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है वी ए, और ये थीटा दे रखा है 37 डिग्री, और इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ले लो अपने पास, ये एंगल कितना 37 डिग्री, और ये वी बी की वैल्यू है और इसकी वैल्यू ले लो 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो अगर हमसे पूछा गया वी ए बी की वैल्यू, फटाफट निकालो वी ए बी की वैल्यू, फटाफट कैलकुलेट करो वी ए बी की वैल्यू, वी ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, वैल्यू निकालो एक बार, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करो। कुछ नहीं, दोनों का एक्स कंपोनेंट निकालो, दोनों का वाई कंपोनेंट निकालो, फिर वहां से देख लो सब्ट्रैक्ट करके। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। एक बार देखो इधर, वी ए वेक्टर अगर हम लोग देखें तो वी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा 30 cos 37 आई कैप प्लस 30 sin 37 जे कैप, यही आएगा। अब एक बार देखो cos 37 कितना होता है 4/5 यानी किसके बराबर 24 आई कैप, और ये कितना तो 3/5 यानी 18 जे कैप के बराबर। और अगर वी बी वेक्टर की वैल्यू निकाले, देखो यार कंपोनेंट निकालना सभी को आता है, वी बी वेक्टर की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा तो 20 cos 37 आई कैप माइनस 20 साइन 37 जे कैप, ठीक है भाई। अब एक बार देखो cos 37 कितना 4/5 तो कितना आएगा 16 आई कैप, और साइन 37 3/5 माइनस 12 जे कैप, ठीक है। अब वी ए बी निकालना है तो क्या होगा वी ए वेक्टर माइनस ऑफ कितना वी बी वेक्टर, ठीक है। वी ए माइनस कितना वी बी, तो ये कितना आएगा 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8 आई कैप, 18 माइनस ऑफ माइनस 12 आएगा, तो ये किसके बराबर प्लस 30 जे कैप के बराबर। तो फाइनली ये कितना आएगा 8 आई कैप प्लस 30 जे कैप। मान लो किसी ने पूछ लिया कि चलो भाई एंगल बता दो कि कितने एंगल पे होगा, तो देखो यार 8 आई कैप प्लस 30 जे कैप है
तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, 8i कैप प्लस 13j कैप क्या आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये 8 और ये कितना 30, एंगल निकाल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 30/8 ले लो, यानी किसके बराबर, तो 15/4। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। यानी अब इसमें ए को बी को ए जो है वो इस एंगल पे इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से आता हुआ जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है।